नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से कुमार गौरव सर के बेस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लूसेंट का एक टॉपिक है जिसमें आपको जीएस से संबंधित अफ्रीका मैप से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ललन टॉप प्रश्न जो सर ने आपको बाद में कराए थे, जिसमें आपको प्रमुख पुरस्कार कराए थे, तो उनकी भी एक पूरी लिस्ट मैंने आप सभी को आपके लिए बनाई है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको तो पढ़ लीजिए, और उसको पढ़ चुके हैं तो एक बार उसका बेस्ट रिवीजन बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी रहने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको क्लास में। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने काफ़ी मेहनत की आपके लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वीडियो को समझाने की कोशिश भी की है, ठीक है। और पहला ही क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस क्लास से बढ़िया अच्छा रिवीजन कहीं नहीं कर सकते। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ली ह्यूसन लुंग, क्या नाम है इनका? ली ह्यूसन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में एक प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है ली ह्यूसन लुंग। ये पिछले 2 दशकों से यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने क्या किया है, 72 वर्ष की उम्र में हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। इनका नाम है, वैसे तो इनको ली लुंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम है पीपल एक्शन पार्टी। इस पार्टी से इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद के, ठीक है। ये आपका रखना है। अभी वर्तमान में यहाँ के जो नए पीएम बनाए गए हैं सिंगापुर के, वो हैं लॉरेंस वोंग, यहाँ के नए पीएम बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर जो है, आप सभी को पता नहीं, एक देश है जिसका नाम है मलेशिया। क्या नाम है? मलेशिया। मलेशिया पहले पूरा एक देश था, ऐसे मान लीजिए। फिर उसके बाढ़ आने के कारण या जल स्तर बढ़ने के कारण इसके 2 टुकड़े हो गए, जहाँ पर ये बन गया इसका एक पूर्वी इलाका और ये बन गया पश्चिमी इलाका, है ना। ये है पश्चिमी आपका मलेशिया और ये है आपका पूर्वी मलेशिया। तो यहाँ इसके ऊपर एक देश बना, इसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है इसका? ब्रुनेई। और पश्चिमी क्षेत्र जो है मलेशिया का, उसके नीचे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका पश्चिमी मलेशिया है, पश्चिमी मलेशिया का हिस्सा है आपका कौन? सिंगापुर। ये भी आपसे पूछ लेता है कि जो हमारा सिंगापुर है ये किस मलेशिया का हिस्सा है, तो पश्चिमी मलेशिया का हिस्सा है सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी आप सभी को पता होगा सिंगापुर सिटी है, और यहाँ का जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। ये आपको क्या रखना है। और ये एक आसियान कंट्री है आपका, सिंगापुर क्या है? एक आसियान कंट्री है, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, आसियान में शामिल है सिंगापुर आपका। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सिंगापुर के जनक कौन थे? तो सिंगापुर के जनक, जो आधुनिक जनक हैं, वो हैं क्वान यू। ये इनके पिताजी हैं, किनके? तो ली लुंग के पिताजी हैं, इनका नाम है क्वान यू, ठीक है। हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम शेख अहमद अल सवा। अब सभी को पता है, हमने बहुत दिनों से बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पढ़े हैं, तो मैंने जितने भी नए बने हैं अभी हाल ही में, उनकी एक लिस्ट बनाई है, उसको मैं आपको करा देता हूँ एक बार, ठीक है। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन है। तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति थे पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी ये बने थे कहाँ के? स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो ब्रातिस्लावा है, और यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है। अब देखिए, जैसे हंगरी के जो आपके नए प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम क्या है? तो तमस सुलियोग। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किस्दो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री है ये साइमन हैरिस। फ्रांस के नए युवा जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? तो ग्रेवियल अटल। और ये समलैंगिक एक क्या है आपके प्रधानमंत्री हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह सीसी। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है आपका लीला डू सिल्वा। चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो ग्रेवियल बोरिक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वह व्लादिमीर पुतिन। सेलिंगर के आपके राष्ट्रपति बने थे, तो ये बिस्पोर डियोमासे। भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? शेरिंग टोब्गो, ठीक है। और जर्मनी के चांसलर कौन है? तो जर्मनी के चांसलर है ओलाफ सोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। यहाँ से बहुत अच्छा रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और हंगरी के आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे। न्यूजीलैंड के देख लीजिए, याद रहेंगे आपको, और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। मिस्र के इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके साथ साथ आयरलैंड के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में नए बने हैं। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम याद जरूर रखना है, शेरिंग टोब्गो। ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। एक बार सभी साथियों को जोड़ लें, क्योंकि मैं देखता हूं कभी भी आप लोग इस प्रीमियम को देखते ही नहीं, लाइव 5 से ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं इसको, ठीक है। आज इसको 10 तक पहुंचा दिया आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाए गई हैं, आप सभी को पता है ये इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय बाद, ठीक है। तो ये है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा।
आप सभी को पता है आईएमएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके साथ साथ एक और संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना की गई थी सन 1945 में, ठीक है। इसलिए इन दोनों को बोला जाता है क्या, जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है इनको। आप लोग मुझे बताइए कि किन दो ग्रहों को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, किन दो ग्रहों को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसके साथ देखिए इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में। और जो आईएमएफ है इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि वर्तमान में भी हैं आपकी, और अगला इनका जो कार्यकाल होगा उसके लिए भी कौन होंगी, यही होंगी। एक सम्मेलन हुआ था 1944 में जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। आईएमएफ में कुल देशों की बात करें तो कितनी है, 190, और 190वां देश किसका कौन है, अंडोरा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अंडोरा की राजधानी बता दीजिए, परीक्षाओं पूछी गई है अंडोरा की राजधानी। ऐसे ही इसकी एक मुद्रा है जिसका नाम है एसडीआर। एसडीआर में इसको हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, और इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं एसडीआर में, जैसे आपकी डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, युआन है और येन है। ये किस में शामिल है, आपकी एसडीआर में शामिल है, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के नाम से ही संबंधित एक दो नाम और हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे क्रिस्टलिना कोच। क्रिस्टलिना कोच कौन है, तो ये चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी। ऐसे आपने नाम सुना होगा क्रिस्टलिना प्रिस्कोवा, इनका नाम कब सुना आपने, तो क्रिस्टलिना प्रिस्कोवा ये हैं आपकी कौन, तो ये 71वीं मिस वर्ल्ड हैं प्रिस्कोवा, ठीक है। ये क्या है, 71वीं मिस वर्ल्ड हैं आपकी, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये दोनों ही नाम आपसे संबंधित रहेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आपसे पूछे, क्रिस्टलिना कोच पूछे, और एक आपसे मिस वर्ल्ड के बारे में पूछे क्रिस्टलिना प्रिस्कोवा। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी क्रिस्टलिना है ये किस देश की हैं, तो ये आप बात और रखना, ये है सोफिया। सोफिया किसकी राजधानी है, तो वो है आपकी बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी है, वहाँ की है आपकी कौन, तो सोफिया। मतलब ये है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। अब देखिए साथियों, हमने लोगों ने देखे आईएमएफ के अध्यक्ष देखे कौन थे, है ना। तो ऐसे ही कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने कुछ संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों के नाम लिखने की कोशिश की है और उनको आपको याद कराने की कोशिश की है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, आपके शक्तिकांत दास हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा सिन्हा हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खारा हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। यूएनओ के हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटारेज हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा हैं। आईएमएफ के हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। नाटो के कौन है, तो नाटो के हेड याद रखना, पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि नाटो का हाल ही में 32वां सदस्य देश बना था, इसका नाम था स्वीडन, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसके हेड कौन है, स्टोलनबर्ग। एफएओ के अध्यक्ष कौन है, तो क्यूंग ड्यूंग। डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है नागोजी ओंकाजा-इवेला। डब्ल्यूएचओ के कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। रेड क्रॉस के कौन है, रॉबर्ट मर्दिनी। नासा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डॉक्टर लॉरी लेगिंस। नेक्स्ट आपसे पूछे फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो वह है इन्फेंटिनो। आईसीसी के हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वह रोजर विन्नी। एससीओ के अध्यक्ष कौन है, तो झांग मिंग। यूनेस्को के हेड कौन है, तो आंद्रे अजोले। यूनिसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है, तो कैथलीन रसेल। यूएनईपी के अध्यक्ष कौन है, इंगेर अंडरसन। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वांडेर। और नेक्स्ट आपसे पूछे ईयू के अध्यक्ष कौन है, तो अजाली ओसेमानी। ओपेक के अध्यक्ष कौन है, तो हैतम अलघिस। आईओलो के अध्यक्ष कौन है, तो गिलबर्ट हैं। यूएनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं फिलिप ग्रांडी। नेक्स्ट आपसे पूछे एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो आसाकावा। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो दिल्मा रूसेफ। आसियान के अध्यक्ष कौन है, तो काओ किम। सार्क के अध्यक्ष हैं रूवेन विराकुन। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे आईएसए बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय माथुर हैं। तो आई होप आपको ये लिस्ट समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। सारे अध्यक्ष आप सभी के लिए मैंने लिखे हैं, काफ़ी मेहनत से इन सभी को मैंने लिखा आप सभी के लिए और आपको रिवाइज़ करवाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और इसमें हम लोग देखेंगे अफ्रीका स्पेशल। जो मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा होगा, लूसेंट में आपका अफ्रीका से संबंधित जो फैक्ट दिए गए हैं, यानी जो टॉपिक दिया गया है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत ही कम समय में अच्छा सा रिवीजन करेंगे उसके सारे फैक्टों को जानेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे और हम उसको छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या है हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय जो मानवतावादी आपका सम्मेलन किया गया है, ये पेरिस में किया गया। पेरिस आप सभी को बताइए कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका फ्रांस में। और पेरिस किस नदी किनारे है, तो सीन नदी किनारे है, ठीक है। किस नदी किनारे, सीन नदी किनारे है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है सूडान में चल रहा था आपका गृह युद्ध। तो गृह युद्ध की समाप्ति के लिए यानी शांति स्थापित करने के लिए क्या किया गया था, पेरिस में समझौता किया गया है या सम्मेलन किया गया है, ठीक है। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है, ठीक है। और यहाँ पर ये खार्तूम क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ज्योग्राफिकल रूप से, क्योंकि यहाँ पर
आप सभी को याद रखना है कि जो हमारी एक नील नदी है, तो नील नदी 2 स्थानों से निकलती है। एक ताना झील से निकलती है जिसे हम बोलते हैं ब्लू नील, और एक विक्टोरिया झील से निकलती है जिसे हम बोलते हैं वाइट नील यानी सफ़ेद नील या श्वेत नील कह सकते हैं। जब ये दोनों आपस में चलती हैं तो चलने के बाद ये दोनों आके मिल जाती हैं कहाँ पर, खार्तूम में मिल जाती हैं, और यहीं से बन जाती है आपकी नील नदी, और उसके बाद ये गिर जाती है भूमध्य सागर में। तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी खार्तूम। यहाँ पर सफ़ेद नील और जो आपकी नीली नील है दोनों आके मिलती हैं खार्तूम में, ठीक है, और बन जाती है क्या, तो आगे चल के बन जाती है आपकी नील नदी, ठीक है। इसी पर बना हुआ है आगे चल के आपका क्या, आसवान बांध भी बना हुआ है, ठीक है। ये आपका रखना है। बैठक 2-3 बैठक है, इनको याद रख लीजिए। G20 2024 की बैठक कहाँ होगी, ब्राज़ील में होगी। SCO 2023 की बैठक कहाँ हुई, भारत में हुई थी। G7 2023 की बैठक जापान में हुई थी, और इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो वियना में हुई थी। आप लोग मुझे बताइए इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता दीजिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों पर। केवल 5 मिनट में हम लोग पूरा अफ्रीका देखेंगे और अफ्रीका से संबंधित सारे फैक्टों को देखेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यानी ऐसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ऐसे मान लीजिए ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर क्या है आपका, तो ये भूमध्य सागर है, और इधर आपका अटलांटिक महासागर है, और इस तरफ आपका क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। इस प्रकार से आपका रखना है, और नीचे तो ये आपको बताइए क्या है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जाती हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, तो पृथ्वी, और पृथ्वी में यहाँ पर हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप, तो इनसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये हमें समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अभी मैंने बताया आपको विक्टोरिया झील, जहाँ से आपकी श्वेत नील निकलती है, ये विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। इससे क्या होकर गुजरता है, तो विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इससे विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। अफ्रीका में बुशमैन आप लोग जानते हो कालाहारी में, पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन में, और बद्दू जनजाति सहारा रेगिस्तान में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेंग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, ठीक है। ये तीनों आपकी जो जनजातियां हैं ये आप क्या रखें, बुशमैन, पिग्मी और बद्दू, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके लिए। नेक्स्ट, 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीज़िया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है ग्रीनलैंड रैच मृत्य घाटी कैलिफोर्निया USA हो गया है, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका तापमान 10 जुलाई 1913 को दिया गया था, ठीक है। यानी इससे पहले कौन था आपका, तो ये जो आपका अल अजीज़िया था लीबिया में, ठीक है, यहाँ पे था सबसे गर्म स्थान। नेक्स्ट, अफ्रीका के कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड्स, और सवाना आपके उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, ठीक है। केप काहिरा रेल मार्ग आपको याद रखना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से लेकर केप टाउन नगर के मिस्र काहिरा तक जाती है। यानी जो काहिरा है आपका मिस्र की राजधानी, और वहाँ से लेकर केप टाउन नगर तक जाती है आपकी, जिसे हम लेन यात्रा बोल सकते हैं, केप काहिरा रेल मार्ग। नेक्स्ट आपका मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, जिसके कारण यूरोप में भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आप अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बर्ले खान दक्षिण अफ्रीका में है ये, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरोपा बोत्सवाना में है ये। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ठीक है। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो ये है आपकी किम्बर्ले की खान। और वो आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो वह ओपरा की खान। ये सबसे बड़ी हीरे की खान है, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट, विश्व का विशाल हीरा, ये लगभग 3106 कैरेट का दक्षिण अफ्रीका ग्रीमियर खान में जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलियन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलियान हीरा रखा गया है।
नेक्स्ट देखिए अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा विशाल जो मरुस्थल है इसका नाम है सहारा। लगभग 84,000 है ना, 84 लाख, 84,000 नहीं है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चार झील इस मरुस्थल में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई इसमें विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टॉवकल है जो कि दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट एविसियन पठार अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग में है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश आते हैं, आपको पता है ना। एक तो आपका आता है इथोपिया आता है, एक आपका इरिट्रिया आता है, एक आपका इथोपिया इरिट्रिया, एक आता जिबूती आता है आपका। ठीक है, और एक देश और है इसका नाम क्या है, सोमालिया। क्या नाम है, सोमालिया। इसमें 4 देश आते हैं आपके। ठीक है, तो ये अफ्रीका से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ थी, मैं आपके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ समझा सकता था, लेकिन वही आपको समय का अभाव है। लेकिन आपको थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए मैं चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन समय मिलेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम लोग लूसेंट का एक टॉपिक देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और इसमें टॉप 10 में अपना एक भारत का भी शामिल है। जैसे टॉप पर अगर हम बात करें, दुनिया का सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है वो कौन सा, अटलांटा, ये यूएसए का है। और एक है दुबई, ये 2nd स्थान पर है। लेकिन 10वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है, ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। 2023 में यहाँ पर 7.22 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। ठीक है, अब कुछ एयरपोर्ट हैं, जैसे कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नया नाम क्या होगा, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। और अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक है, अब आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, उसके माध्यम से कुछ याद कराता हूँ। देखिए साथ ही यहाँ पर हमारे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये कोझिकोड केरल में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। दाबोलेम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपगोड़ा ये आपका बेंगलोर में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपसे पूछे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये आपका जयपुर में है। कोयम्बटूर ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। ठीक है, तो ये आप सभी को मैंने बहुत ही कम समय में सारे इंपॉर्टेंट जो आपके लूसेंट में दी हुई लिस्ट है आपकी, मैंने पूरी आपको रिवाइज कराई। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो, कोई भी फैक्ट जो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपका इस क्लास से बेस्ट रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपका सजेशन हुआ करे तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मैं आपके स्वयं कमेंटों को पढ़ूंगा और देखूंगा और उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रपति के जितने भी हमारे आर्टिकल हैं उन पर बात करेंगे, और जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व जो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये कौन है। तो आपराधिक मुकदमे इन पर चलाए गए हैं, यानी क्रिमिनल जो आपका मुकदमा है चलाए गए हैं। वैसे तो इन पर 2 हैं, एक है पॉप स्टार के साथ यौन संबंध बनाने के लिए, और एक है आपका 1.30 लाख करोड़ मतलब 1.3 लाख डॉलर का इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो वो हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं, तो आप सभी को पता है रिपब्लिकन पार्टी के हैं ये, और ये अमेरिका के पूर्व आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, 45वें नंबर के थे। इनसे पहले ही जो अभी हमारे वर्तमान में कौन है आप सभी को पता है, जो बाइडन से पहले कौन थे, तो डोनाल्ड साहब थे आपके, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं आपके। अगर इन पर ये दोनों ही मुकदमे सिद्ध हो जाते हैं तो लगभग 4 साल की इन्हें सज़ा भी हो सकती है। देखिए महाभियोग सबसे पहले जो लगाया गया था अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर लगाया गया था, तो वो थे एंड्रयूज जॉनसन, दूसरे थे आपके बिल क्लिंटन, और तीसरे थे आपके डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, महाभियोग ये आप सभी लोग याद रखना, राष्ट्रपति जो अमेरिका के इन पर लग चुका है।
नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, हालांकि सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना आप लोग, सिद्ध नहीं हुआ था लेकिन लग चुका है इन पर, ठीक है। जैसे आर्टिकल 52 ये हमारे भारतीय संविधान में बताता है कि राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 52 में भारतीय संविधान में। 53 में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा, तो वो होंगे राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जिसमें एमपी और एमएलए यानी संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ साथ दिल्ली और पांडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य क्या ले सकेंगे, भाग ले सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया किसमें, आर्टिकल 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें, 56 में है। 58 में क्या अर्हताएँ हैं। 59 में राष्ट्रपति होने की शर्त। 60 में राष्ट्रपति की शपथ। 61 में क्या है, तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 62 क्या कहता है, रिक्त पद को भरना, यानी राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरना। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, ठीक है। और आर्टिकल 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। और आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो ये हमें राष्ट्रपति से सारी बातें याद रखनी है। हमारे भारतीय संविधान में ये आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपसे। अब अमेरिका में बात कर लेते हैं थोड़ी सी अमेरिका के बारे में। वैसे तो हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं अमेरिका के बारे में, बहुत सारे मेरे पास टॉपिक हैं आप लोगों से अमेरिका के बारे में बात करने के लिए, लेकिन कुछ आप लोग बेसिक से जो टॉपिक हैं उनको देख लीजिए। जैसे अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है, 50। यहाँ पर कुल सीटों की संख्या कितनी है, 100। राजधानी क्या है इसकी, वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ की, कमला हैरिस। 49 डिग्री रेखा जो है, जिसे मेडिसन रेखा भी कहते हैं, ये कनाडा और यूएसए के मध्य है। और इसी बॉर्डर पर आपकी 5 झीलें हैं, जिन्हें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आप लोग बात याद रख लेना, चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, वरना मैं अमेरिका पर भी बहुत अच्छी तरीके से बात करता, आप सभी से समझाता है इसको, इसके बारे में। लेकिन फिर से हमारे पास अगर अमेरिका आएगा तो इसको हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। पूरा टॉपिक उठाऊंगा किस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के मध्य सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि 2001 से लेकर 2023 के मध्य सर्वाधिक जो वृक्ष आवरण हानि हुई है वो कहाँ हुई है, असम में हुई है। दूसरे स्थान पर आपका मिजोरम है और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितनी हानि हुई है, तो लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर इतने की हानि हुई है। लगभग 6% की कमी आई है, इसमें आपको देखना गया है, ठीक है। और ये हमें पता चलता है किसके द्वारा, IFSR एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें बताया जाता है रिपोर्ट 1 के बारे में। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी करता है आपका IFSR, देहरादून से जारी करता है और पहली बार 1987 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, CDP सुरक्षा ये किससे संबंधित है। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है CDP, जिसे हम बोल सकते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए है, ठीक है। बागवानी जो किसान होते हैं उनको सब्सिडी देने के लिए है। और इसमें 4 बैंक के सामने आई हैं सब्सिडी देने के लिए, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक आपका SBI, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इन चारों की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको एक लिस्ट कराई थी बैंकों से संबंधित, जिसमें सभी बैंकों की स्थापना मैंने बताई थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इनकी स्थापना के बारे में मुझे बताइए, ठीक है। देखता हूँ कौन इसका आंसर दे सकता है। चलिए देखिए, बात आई बागवानी की, तो बागवानी संबंधित किससे, हॉर्टिकल्चर से। अंगूर की खेती किससे संबंधित है, विटीकल्चर से, यानी विटीकल्चर में क्या किया जाता है, आपका अंगूर की खेती की जाती है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन, पीसीकल्चर मछली उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और केंचुआ आपका वो बर्मी कल्चर ये किससे संबंधित है, आपका केंचुआ पालन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एशिया बैडमिंटन पूछा गया है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जोनाथन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया के, इन्होंने जीता था आपका एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। इंपॉर्टेंट रहेगा एशिया बैडमिंटन 2024, ये किसने जीता है, जोनाथन क्रिस्टी ने। और महिलाओं किसने जीता है, बांग सी ने, ठीक है। ये कहाँ आयोजित की गई थी आपकी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो चीन के निवोंग एक स्थान है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो वो बने हैं रोहित शर्मा। और विश्व में कौन है पहले स्थान पर, तो वो है क्रिस गेल, ये इनके 1056 सिक्स हैं, जबकि हमारे रोहित शर्मा कितने हैं, 500 छक्के, और इन्होंने 500 छक्का लगाया था अभी हाल ही में CSK के खिलाफ, ठीक है।
ऐसे ही आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो रन किसके अंतर्राष्ट्रीय, तो विराट कोहली के हैं। सर्वाधिक शतक किसके, तो विराट कोहली के हैं। सर्वाधिक विकेट कीपर जो विकेट लिए हैं वो कौन है, धोनी, 300 विकेट उन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक स्कोर, तो ये हैदराबाद का है, यानी सनराइजर हैदराबाद ने 287 रन मारे थे उस दिन आरसीबी के खिलाफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित की गई हैं। तो दुनिया की सबसे अग्रणी जो महिला क्रिकेटर नामित की गई हैं, इनका नाम है नेट साइबर ब्रंट, नेट साइबर ब्रंट। और पुरुषों में कौन है आपके, तो पैट कमिंग्स, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। विजडन ट्रॉफी किसे दी गई है, तो ट्रेविस हेड को दी गई, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है, दुनिया का अग्रणी महिला का खिताब, तो दिया गया विजडन के द्वारा, ठीक है। अब सर ने आपको ललन टॉप में कराए थे बहुत सारे पुरस्कार, तो आइए आप सभी को वो पुरस्कारों की लिस्ट मैं आपको याद कराता हूँ। जैसे आपसे पूछा है कि 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, वहीदा रहमान को दिया गया था। 19वां कला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ओपिलिन्यास डिसूजा को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, बॉम्बे जयश्री को, ये कर्नाटक की थी, इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो विहान तल्या विकास थे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार या फील्ड अवार्ड किसे दिया गया था, स्वाति नायर को, कृषि वैज्ञानिक है ये। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया था, मोक्ष राय को। एनी अवार्ड थप्पाली प्रदीप को दिया गया। ग्रैमी अवार्ड रकी केस को दिया गया है। और एमी अवार्ड एकता कपूर और रविदास को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना को दिया गया। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया था, चेन्नई मेट्रो को। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार तो एलेंड्रा कोरपा को दिया गया था, एलेंसेंड्रा कोरपा को दिया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ पूर्णिमा देवी को। अर्थ शॉट पुरस्कार खेती स्टार्टअप को दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 कौन थी, तो सेनियस पलासियस, ये निकारागुआ की थी। नेक्स्ट आपसे पूछे बैलेंडी और अवार्ड पुरुषों में किसे दिया गया था, तो लियोनेल मेसी को। और महिलाओं को अटेना बोनामटी को दिया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार किसे दिया गया था, लियोनेल मेसी को। इंडियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे, लालियान जुआंगटे और मनीषा कल्याण को। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार नंदिनी दास को। चेंज मेकर अवार्ड आरबीआई को दिया गया था। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, टेलर स्विफ्ट, ठीक है, पॉप सिंगर है आपकी एक बहुत ही फेमस। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सखारो पुरस्कार जीना महसा अमीनी को दिया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को दिया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार सीएजी को दिया गया, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को। पेन प्रिंटर अवार्ड ये माइकल रोसेन को दिया गया। यूरोपियन प्रबंधन पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड तो WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस को दिया गया। और स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया था, चंडीगढ़ को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये सारे के सारे पुरस्कार भी याद रखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।